हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग उड़ान का जेपीएससी का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और आज के टेस्ट सीरीज का जो नंबर है वो है 9, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दिया गया है इस चैनल के माध्यम से, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का है। तो आप उसको जाइए, देखिए। देख लिए तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ वो सारे प्रश्न आपको याद होंगे, और नहीं याद है तो आप फिर से आप उसको देख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से उसको फोकस करके देखे हैं। तो आइए आज का इस सेशन में देख लेते हैं टॉपिक क्या है। तो आज का इस टेस्ट में देखिए, जो प्रायः लोग छोड़ देते हैं, साइंस एंड टेक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो कुल इससे 60 प्रश्न रहेंगे। झारखंड विषय से 10 प्रश्न, और ये करेंट से 15 प्रश्न, और मिसलेनियस से 15 प्रश्न रहेंगे। तो ये पेपर 1 का सिलेबस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो इसको आइए देखते हैं अच्छे से। आप लोग शुरू करते हैं इसको। तो आज का जो पहला प्रश्न है टेस्ट 9 का, उसमें देखिए आपको मैच करना है लिस्ट 1 से बी। आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो काफ़ी ये छोटा हो जा रहा है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत होगा। तो जो पहला प्रश्न का ये जो है, देखिए आपको मैच करना है। तो इसमें जो देखिए ए का क्या हो जाएगा, वाट। तो वाट का देखिए किससे ऐड हो जाएगा, ये पावर से। और नॉट, नॉट क्या होता है, तो नॉट किसको नापते हैं, तो ये देखिए स्पीड ऑफ शिप। और जो नॉटिकल माइल, तो वो होगा नेविगेशन यूज होता है, और कैलोरी हीट में होता है। तो देखिए ए का 4, ए का 4 किस में है, तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, आप हिंदी में आप चाहें तो देख सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज देन द इट कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व द वेपर। बोला यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कैपेसिटी टू एब्जॉर्व द वेपर इज इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर एब्जॉर्व करने का, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ, बर्फ का है तो पानी का स्तर, यानी कि व्हेन पीस ऑफ आइस मेल्टेड इन ग्लास फिल्ड विथ वाटर देन द लेवल ऑफ वाटर क्या होगा, बताइए। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, या इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें रिमेन्स सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फेयर। लार्ज रेडियो वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम विच लेयर ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब आयनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, यानी कि द वेरिएबल्स इफेक्ट व्हेन द लाइट वेव गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास दीज आर। तो क्या इफेक्ट होगा, किस पे इफेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेवलेंथ एंड स्पीड, यानी कि तरंग दैर्ध्य और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी तारे का रंग निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा उसका टेम्परेचर, यानी कि ताप पे निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड एज ए राइट विजन इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंफ्रारेड वेव, यानी कि अवरक्त तरंग। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस लगाना है, मैच करवाना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो रेडियम जो किया गया था वो मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था।
फिर पेंसिलिन जो किया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और एक्सरे किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा। सॉरी, एक्सरे किया गया था W.K. रॉन्गटन के द्वारा, और चिकन पॉक्स किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो आपका देखिए ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 इसमें है और इसमें है। फिर बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 देखिए इसमें है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। करेक्ट आंसर हो गया ये, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट इन इंक्रीज इन हाइट। ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, तो ये सही हो जाएगा। और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद द रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन हाइट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोनों केस में आपका घटेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, वो किस टाइप का होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो होता है वस्तु से छोटा व उल्टा होता है, यानी कि डिमिनिश्ड एंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, वो उसका फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, यानी कि लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वाधिक उत्तम चालक है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सबसे कमजोर बल है वो हो जाएगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल नेचर ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे करता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया जाता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इसमें से आपको फिजिकल चेंज कौन सा है? तो इसका टीयर द पेपर, यानी कागज को फाड़ना, ये फिजिकल चेंज है। चेंज इन कलर, नेक्स्ट है आपका बर्निंग द पेपर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको हिंदी में भी आइए देख लेते हैं। कागज को फाड़ना, भौतिक परिवर्तन, रंग का परिवर्तन, कागज को जलाना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनना। तो इसमें से जो आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका केवल 1, फिजिकल परिवर्तन, कागज को फाड़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, एंड द सोडा वाटर फॉर्म द पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वाटर इज, कैसा रहेगा? तो वो रहेगा, वो होगा आपका अम्लीय, यानी कि एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से किसको मिलाने से कांच का रंग हरा होता है? तो ये जो टॉपिक है आपका कि किससे किससे कौन सा कलर निकलता है, ये आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा अलग से। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेता हूँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से जो ग्लास का कलर है वो ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि
इंग्लिश में भी देखिए, हिंदी में सेम ही है, स्ट्रेंजर गैस। तो इसका सही जवाब होगा आपका जिनॉन। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नियॉन और पारद वाष्प, यानी कि नियॉन एंड मरकरी वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, कैथोड किरणों में होता है, क्या होता है? कैथोड रेज हैव, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा मास एंड चार्ज बोथ, यानी कि द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? नहीं करती है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैडमियम। नेक्स्ट है, गन पाउडर किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट क्वालिटी डज माइका डिस्प्ले? माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, यानी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा जा रहा है आपको, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि किसके डिकम्पोजिशन से? तो इसका सही जवाब होगा आपका मीथेन। ध्यान रखिएगा, मीथेन का प्रयोग काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कार्बन से कौन सा बना हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही बात होगा ग्राफीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स? नोबल मेटल को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा, किसको मतलब यूज किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका एक्वा रेजिया को, जिसको क्या है अम्लराज बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग है? बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है इसमें से? तो ध्यान रखिएगा, प्लेग जो है, प्लेग वो एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसका क्वेश्चन है, मकड़ी किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? स्पाइडर जो है किस स्पीसीज के से बिलोंग करती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब होगा आपका एंथ्रोपोडा, सॉरी आर्थ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा नहीं बल्कि ये आर्थ्रोपोडा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव जो है वो एक हटाई जाने वाली द्वितीय, इसको इंग्लिश में देख लीजिए रिमूवल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि हम लोग देखते हैं पेन ड्राइव हम लोग इंसर्ट करते हैं, डेटा लेते हैं, फिर हटा लेते हैं, इसलिए इसको रिमूवल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर क्वेश्चन आपका सिलेबस में साइंस एंड टेक है, तो एक दो प्रश्न कंप्यूटर से भी जुड़ी हुई रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, आज का सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा इनपुट डिवाइस यूज हो रहा है दिस डेज में, आजकल में? ध्यान रखिएगा, ये कीबोर्ड आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वो होता है, जैसे कोई भी आप वेबसाइट खोलें तो फर्स्ट पेज है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा होम पेज। नेक्स्ट है WLL मीन्स, देखिए आप लोग में से बहुत लोग इसको यूज भी किए होंगे, और आज के दिन में शायद से कहीं यूज हो रहा होगा या सुदूर इलाकों में हो रहा होगा, शहरों में तो ये नहीं यूज हो रहा है। तो आपको बताना है WLL का मतलब क्या होता है। तो WLL जो होता है वो हो जाएगा आपका वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि वायरलेस हिंदी में भी देखिए वही है, वायरलेस इन लोकल लूप, ध्यान रखिएगा। कभी कभी सिंपल सा प्रश्न गलत होने की संभावना रहता है, तो आप अच्छे से देखिए पूरे सेशन को। सारे प्रश्न हार्ड नहीं आते एग्जाम में, एवरेज ही रहता है, कुछ प्रश्न बहुत अधिक हार्ड रहते हैं, कुछ ईजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं। तो आप सभी को रिवीजन कीजिए अच्छे से, और रिवीजन करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, आप अभी शेयर कर दीजिए, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, आप शेयर कर लीजिए।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप शेयर कर दिए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है ये टेस्ट सीरीज। तभी मैं आगे और दूसरे जो भी टेस्ट सीरीज हैं उनको लेकर आऊँगा। आप कमेंट कीजिए, बताइए, वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप शेयर कर दिए होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लूटूथ टेक्निक अलाउस, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है, तो क्या किस चीज़ की अनुमति देती है? तो ध्यान रखिएगा, ये वायरलेस ट्रांसमीटर बिटवीन डिवाइस, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण करने के लिए अलाउ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि निश्चित पते पर किसी, एक सेकंड, इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं। सेंडिंग ऑन ईमेल अगेन एंड अगेन एट द सेम एंडेड बाय यूजर, एक्चुअली यहाँ पे यूजर होगा, नॉन एज, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको ईमेल बॉम्बिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला जा रहा है कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, 1 बाइट इजकल टू, आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका 8 बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे आइए मैं इसको एक बार आपको करवा देता हूँ। 8 देखिए, 4 बिट बराबर होता है एक 1 निब्बल, और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, यानी कि 1 किलोबाइट। और फिर इसी तरह से वो बढ़ते जाएगा, फिर 1 MB बराबर हो जाएगा, 1020 KB बराबर हो जाएगा 1 MB, फिर 2040 MB बराबर हो जाएगा 1 GB, और फिर 1024 GB इक्वल टू हो जाएगा 1 TB, यानी कि टेट्राबाइट। तो जनरली अभी TB में ही ज़्यादा डिवाइसेस में आ रहे हैं, ऐसा होने का तो बहुत होता है, लेकिन आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द यूनिट ऑफ लोएस्ट मेमोरी साइज। तो ये दिया गया है, तो सबसे अभी जैसा मैंने बताया, देखिए KB, MB, GB, TB, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका KB होगा। न्यूनतम मेमोरी साइज कौन सा होगा? तो KB, जो दिया गया ऑप्शन उसके अनुसार बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाउ मेनी बाइट इन मेगाबाइट इन कंप्यूटर लैंग्वेज, तो हो जाएगा 1048576, ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब पूछेगा कैसे होगा, तो बता देता हूँ। देखिए 1 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1024 किलोबाइट, और तो इसको हम लोग 1024 इंटू 1024 बाइट को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1048576 बाइट्स। ध्यान रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका देखिए सिंपल सा जवाब है, जो अगर इस क्षेत्र से जुड़े होंगे उनको पता होगा, नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हिंदी में इंग्लिश में दोनों सेम ही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मैच करना है, कौन किससे मैच करेगा, और यहाँ पे है। तो देखिए ये काफ़ी ये सब चर्चा में रहा था, तो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा इसका क्या होगा। थोड़ा सा टास्क आपको देता हूँ आप सभी को, आप इसको ढूंढिए, और सीक्वेंस जो है आपका करेक्ट, वो सीक्वेंस में आप इस तरह से नहीं, बल्कि ये पूरा सेंटेंस जो मतलब कीवर्ड है उसके साथ लिखिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो, ताकि आप अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ध्यान रखिए, बताने को तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल इस तरह से मैच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी में जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिखिए, बट आप पूरा ये लिखकर मैच करके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? काफ़ी हमेशा ये न्यूज़ में आप सुनने को मिला होगा आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा पुलिकट लेक। ये जो है श्रीहरिकोटा
वान प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में एक स्थित द्वीप है, और इसी स्थान पर जो है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ध्यान रखिएगा। और ये भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। और ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप जैसा पहले पुलकट झील, जो कि बंगाल की खाड़ी में समुद्र को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। पूछ लिया जाए आपसे कि बंगाल की खाड़ी और जो जो समुद्र है उसको किससे अलग करता है, तो वो यहीं पे पुलिकट झील को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला जा रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको कथनों में से पहचानना है कि संबंध सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका, पहले आइए देख लेते क्या है। मिसाइल अस्त्र से जुड़ा हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज एबल टू हिट डाउन एनिमी एयरक्राफ्ट अप टू डिस्टेंस 90 किलोमीटर। यह 90 किलोमीटर दूरी तक शत्रु को विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो यह गलत है, ये नॉट, आपको संबंध सही नहीं है ये ढूंढना था। तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। ये 90 नहीं होगा बल्कि 80 किलोमीटर होगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो दिया गया है आप पढ़ लीजिए, वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का बागानी फसल है, यानी कि प्लांटेशन क्रॉप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काजू, ध्यान रखिएगा। बागानी फसलों के अंतर्गत देखिए और कौन कौन सा आता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। नारियल आता है, यानी कि कोकोनट, उसके बाद ताड़ जो आप लोग सुने होंगे, फिर सुपारी हो गया, सुपारी हो जाएगा, फिर कोकोआ हो जाएगा, काजू हो ही गया। उसके अलावा फिर आपका चाय हो जाएगा, चाय, कॉफ़ी एंड रबड़ इत्यादि जो प्रमुख प्लांटेशन क्रॉप है, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी एवं रबड़। इसके अलावा भी होता है पर प्रमुख यही है, कम से कम इतना ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख कंपनी और उनसे जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको नॉट मैच्ड है। देखिए अमेजन, ये जॉक डॉर्सी नहीं होगा, जॉक डॉर्सी ये जो है वो आपके ट्विटर के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट नॉट मैच्ड ये हो जाएगा। बाकी गूगल के सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ये तीनों सही है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रमुख जो भी संस्था के चेयरमैन या फिर सीईओ है उनको ध्यान रखिएगा खास करके। और एक बात और यहाँ पे बता दूँ, तो नीति आयोग से जुड़ी हुई जितने भी प्रश्न होंगे या जितने भी हैं, कौन चेयरमैन है, कब क्या है, या कौन सा इंडेक्स जारी किया गया, आपको उसको अलग से पढ़ के जाइएगा। नीति आयोग से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु का अध्ययन कहलाता है, द स्टडी ऑफ एज ऑफ ट्री नॉन एज। तो ये कहलाता है आपका डेंड्रोकोनोलॉजी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से किस शोध संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जो दिया गया है उसमें से बताना है कि कौन सा नई दिल्ली में है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, परिषद और संस्थान दोनों कहाँ, तो न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा C4 पौधा है। तो मक्का जो है आपका मेज, वो आपका C4 पौधा है और इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है तथा इसे अनाजों का रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। किसको, तो मक्का को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, आलू में होने वाला रोग है तो कौन सा। ये देखिए एग्रीकल्चर का पार्ट से भी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाएगा। तो देखिए काफ़ी प्रश्न अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप बताइए, कमेंट करके बताइए। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं, थोड़ा आप भी अपना विचार दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका, देखिए कौन कौन सा है देख लेते हैं। रिंग डिजीज, वाट डिजीज और लेट ब्लाइट, यानी कि रिंग रोग, वाट रोग और अंगमारी रोग। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, सारे जो है वो आलू में होने वाला रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53,
बोला जा रहा है आपको सीगा टोका किस फल का वृक्ष से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केला। सीगा टोका इज रिलेटेड टू विच फ्रूट ट्री? तो ये बनाना हो जाएगा इसका। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें आपको देखिए मिसमैच पहचानना है, यानी कि फीमेल। तो वीट, गेहूं, टिटिकम एस्टिवम सही है। धान, ओरिजा सैटिवा ये भी सही है। चना, सिसिर एरियंटम ये भी सही है। मटर, पी ब्रैसिका नहीं, ये गलत है। ब्रैसिका मटर का नहीं बल्कि ये मस्टर्ड का होता है, यानी कि सरसों का। और जो पी का होता है वो होता है पीसम सैविटम, यानी कि PISUM, पीसम सैटिव्यूम, ये होता है आपका साइंटिफिक नेम पी का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, यानी कि पंजेंसी जो होता है, चिली का पंजेंसी जो तीखापन होता है, उसका कारण क्या है? तो ध्यान रखिए, उसका कारण है आपका कैप्सेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा जो स्पीसीज ऑफ किसका है? तो ध्यान रखिए गेहूं का है, वीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सी सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब होगा आपका डायल अप सर्विसेज, वो है सबसे स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव द्वारा संचार प्रणाली में कौन से सिग्नल का प्रयोग किया जाता है, यानी विच सिग्नल इज यूज्ड ह्यूमन बाय कम्युनिकेशन सिस्टम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एनालॉग, यानी कि एनालॉग एनालॉग कम्युनिकेशन यूज किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल? इजी क्वेश्चन है। प्रकाशिक सिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये तो TIR हो जाएगा आपका, टोटल इंटरनेट पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा। जो आजकल हम लोग ऑप्टिकल फाइबर लगवाते हैं घर में इंटरनेट के लिए, वो इसी माध्यम पे वर्क करता है, इसीलिए हम लोग का स्पीड जो है आज के डेट में हाई स्पीड डेटा मिल रहा है। तो उसके पीछे जो प्रिंसिपल है वही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे ऑप्टिकल फाइबर स्कूल में, इस तरह से होता है। चलिए रहने देते हैं इसको, आप लोगों को पता ही होगा। सेट कंप्लीट करते हैं, साइंस में ज़्यादा नहीं जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में संदेश स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स आर ट्रांसफर टू द कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसका सही जवाब होगा आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो पढ़े होंगे, जो कंप्यूटर से जुड़े होंगे उनको पता होगा। इसका सही जवाब होगा आपका पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। अब यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया। अब 10 प्रश्न जैसा कि आपको स्टार्टिंग टॉपिक में बताया गया था, झारखंड विशेष से रहेगा। तो देखिए आप जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में झारखंड को किस नाम से वर्णित किया है? सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसको, खोखरा के नाम से वर्णित किया जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए एक ही लैंग्वेज में देख लेते हैं, नहीं तो काफ़ी छोटा हो जाएगा ये। निम्नलिखित अनुसूचित जातियों जनजातियों पर विचार करें। बिरहोर, बिरिजिया, बंजारा, बैगा उपयुक्त में से आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, किसको प्राप्त है बताइए? प्रिमिटिव टाइप का दर्जा इनमें से किसको प्राप्त है? तो देखिए बिरहोर का हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो ब्रिजिया, यानी कि वन 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 तथा टू, ये दोनों को प्रिमिटिव टाइप का दर्जा प्राप्त है। तो जैसा कि आपको पता है टोटल आपका 32 ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा झारखंड में प्राप्त है, जिसमें से आउट ऑफ 32 8 ट्राइब जो है वो आपका प्रिमिटिव ट्राइब है। तो देखिए कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ, ऐसे आप लोगों को पता होगा। असुर हो जाएगा, परहिया हो जाएगा,
फिर गिरहोर हो जाएगा, फिर आपका बिरजिया हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका कोरवा, फिर है सबर, और उसके बाद होगा माल पहाड़िया, और नेक्स्ट हो जाएगा सौरिया पहाड़िया। तो ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो 8 है यहाँ पे कुल, उनको प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा मिला हुआ है, मतलब कि आदिम जनजाति का। तो ध्यान रखिएगा, इससे एक प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। नेक्स्ट है आपका, यह किला पलामू में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा जो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये पंचकोट का किला पलामू में नहीं, बल्कि ये धनबाद में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सदानों की लगभग संख्या है, संख्या लगभग है, कितना है, तो ये आपका अराउंड 60% है अप्रॉक्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जनजातियों में पुजार का अर्थ है, पुजार इन ट्राइब्स इज, तो पुजार क्या होता है, क्या अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं द असिस्टेंट ऑफ द रिलीजियस चीफ, धार्मिक प्रधान का सहायक। और ये मुंडा जनजाति में जो धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है, और इसके जो सहायक होता है उनको पुजार कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, जनजातियों में यह सूर्य पूजा का आराधना का व्यवहार है, तो विच ऑफ दिस रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ द सन अमंग द ट्राइब्स, तो कौन सा पूजा, तो सही जवाब होगा आपका टूसू फेस्टिवल, टूसू पर्व। और ये जो है आपका टूसू पर्व जो होता है मकर संक्रांति के दिन पंच परगना में टूसू मेला लगता है, और इसी मेले में सूर्य की आराधना की जाती है, जिसके कारण इसे सूर्य आराधना पर्व भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टूसू पर्व सूर्य आराधना पर्व के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67, बर्नी ने फिरोजा तुगलक की जीवनी में झारखंड का वर्णन किया है, झारखंड के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो बर्नी के द्वारा झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा आपका झारखंडी किया गया है। तो बर्नी जो थे वो फिरोज शाह तुगलक की जीवनी जो तारीख है फिरोजशाही था, उसमें झारखंड का वर्णन किया, और झारखंड के लिए उसने झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो झारखंड को झारखंड ही के रूप में वर्णित किया गया था, ध्यान रखिएगा, कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न, तो आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा भी रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा आपके लिए प्रश्न को सॉल्व करना। नया पढ़ने से अच्छा है आप जितना टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खास करके बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ये सब सारे में जो डेटा जितना दिया गया है, कुछ कुछ का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दे दिया गया है, तो आप वहाँ जाइए और डेटा को याद कीजिए, वहाँ से आपके उसमें जो भी डेटा है, फिगर है, फैक्ट्स हैं, साथ में बहुत सारे स्कीम के बारे में मेंशन है, उसको देखिए, वहाँ से श्योर शॉर्ट प्रश्न आएंगे, तो आप उसको भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाना भक्तों में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में अपनी अद्वितीय उपस्थिति दर्ज की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब इन झारखंड। देखिए इसके लिए मैं पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि आप ये याद कर लीजिए, सोम हो, आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पहले आंसर देख लेते हैं, देखिए झारखंड में जनजातीय आबादी में तीसरी सबसे बड़ी आबादी कौन सी है, तो तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो हो जाएगा आपका मुंडा। तो देखिए ये हो गया संथाल, ये हो गया उरांव, ये हो गया मुंडा, और ये हो गया हो। तो ये सोम हो आप याद कर लीजिए, और ये सीक्वेंस है, सबसे ज़्यादा संथाल, उसके बाद उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। तो कभी भी ये प्रश्न इस टाइप का आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉन एज द झारखंडी वायलन। सिंपल सा क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा आपका केंद्री। केंद्री को हम लोग झारखंडी वायलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका 71। अब देखिए यहाँ पे जो आपका करेंट का क्वेश्चन है, और ये मत सोचिए कि 20 का है तो नहीं आएगा, आप श्योर नहीं हो पा सकते हैं कि कब का आएगा, आपको लास्ट 1 ईयर का एटलीस्ट तो लेके चलना ही होगा। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। 20 मई 2020 को आया चक्रवाती तूफान महातूफान अम्फान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ये दिया गया आपका थाईलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फरवरी 2020 में राष्ट्रमंडल देश में इनमें से किस देश की वापसी हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पक्षियों की संख्या की पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 को जारी की गई। इसमें किस पक्षी को आशातीत बढ़ोतरी देखी गई है? यानी कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इट्स नंबर। तो इसका सही जवाब होगा आपका पीकॉक यानी कि मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा आपका, काफ़ी चर्चा में है ये, लॉकडाउन के समय से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता ही होगा, सोनू सूद होंगे। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 76, चीन द्वारा वर्ष 2021 को घोषित किया गया है। तो क्या घोषित किया गया है? धात्विक बैल वर्ष यानी कि मेटालिक ऑक्स, थोड़ा अलग टाइप का है तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। धात्विक बैल यानी मेटालिक ऑक्स ईयर। नेक्स्ट आपका 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच होता है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से बताना है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो इसके अलावे भी और कितने देशों के साथ और किन किन देशों के साथ होता है 2+2 वार्ता? तो आप उसको कमेंट करके बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये जो 2+2 वार्ता होता है, टॉक होता है, किन किन देशों के बीच में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कितने कितने देशों के साथ होता है, नाम के साथ बताइए आप। चलिए, ये आपके लिए एक टास्क रहा। 2-3 प्रश्न तो आप जवाब दे ही सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपका स्लोवानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समिट 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, भारत व किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब होगा आपका बांग्लादेश, ध्यान रखिएगा। और यह ट्रेन जो है आपका पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तथा बांग्लादेश के ढाका के बीच चलेगी। और इससे पहले जो था एक मैत्री एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस ट्रेन बांग्लादेश और भारत के बीच चलाई गई थी। और ये अगर देखा जाए तो ये ट्रेन तीसरे नंबर का है दोनों देशों के बीच। नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ध्यान रखिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक आपका सेशन लेके आऊँ जिसमें सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको मैं लेकर आऊँ, और वो उसमें कोशिश करूंगा झारखंड प्लस नेशनल दोनों को इंक्लूड करूं। देखता हूँ टाइम मिलता है तो आप लोग के लिए बिल्कुल लेकर आऊँगा मैं। नेक्स्ट है, भेजे गए संदेश को हैक से बचाने हेतु फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका इसरो के द्वारा किया गया है फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा, कीवर्ड पकड़िए, फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्निक, जो कि होता है प्रोटेक्ट सेंडिंग मैसेज फ्रॉम हैक। तो इसरो के द्वारा किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी टेक कंपनी का ऑप्शन दे दिया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए, ठीक ठाक ऑप्शन था। अगर आप इस प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इसरो के द्वारा किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो, या पता है जिनको भी, कमेंट करके बताइए इसरो का फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई थी, और साथ में इसके अभी करंट चेयरमैन कौन है, इतना बताइए आप लोग। थोड़ा आपके तरफ से भी सहयोग चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से बता ही सकते हैं आप लोग। तो इसका यहाँ पे दिए गए ऑप्शन से तो एक ही दिख रहे हैं जो WWE में पार्टिसिपेट करते हैं, तो द ग्रेट खली हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, एशिया प्रशांत में सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसने जीता है?
सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड इन एशिया पैसिफिक। तो इसका सही जवाब होगा आपका शक्तिकांत दास। कौन है शक्तिकांत दास, बताइए आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये आरबीआई के अभी चेयरमैन, करेंट चेयरमैन ऑफ आरबीआई। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस इस्पात संयंत्र के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन यानी कि इंटरनेशनल स्लेवरी एबोलिशन ईयर वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। इसमें देखिए पूछा रहा पर्यावरण में शामिल होंगे। तो आइए इस बारे को इंग्लिश में पहले देख लेते हैं इसको। तो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स, इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स और एनर्जी इंग्रेडिएंट्स, तो ये तीनों शामिल होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, यानी कि जैविक संगठन, अजैविक संगठन और ऊर्जा संगठक सारे शामिल होंगे पर्यावरण में। तो करेक्ट आंसर है इसका 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो हुआ था वो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। कहाँ है ये? तो ये है आपका ब्राज़ील में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक निम्न में से कौन सा है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि प्राकृतिक आवासों का विखंडन। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी उद्योग है? तो इसका सही जवाब होगा आपका चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है? तो ये इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सामान्यतः मैराथन दौड़ की दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 42 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बोथ द रिच एंड पुअर आर malnourished। तो एक तरह से सही है ये। द पुअर टेक नॉन न्यूट्रियस फूड एंड व्हाइल द रिच टेक नॉन हेल्दी फूड। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। हाउ मेनी टाइम्स वाज महात्मा गांधी नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज? कितने महात्मा गांधी जी को शांति पुरस्कार के लिए कितने बार नामित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 बार। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद यानी स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनरल असेंबली को, यानी कि महासभा को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। इनमें से किस सेना प्रमुख की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवल फोर्स सभी का जो है रिटायरमेंट ऑफ द आर्मी चीफ, जो भी जितने चीफ है उनका 62 से 65 कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए यूनेस्को पेरिस में है, सही है। यूएन मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन जेनेवा में, ये भी सही है। यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी में, ये भी सही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाशिंगटन डीसी में नहीं बल्कि ये जेनेवा में, ध्यान रखिएगा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए मिसमैच ढूंढना है, सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई,
तो कब मनाया जाता है ये? 11 जुलाई, ये सही हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, ये भी सही है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 9 दिसंबर, नहीं, ये गलत है, इसको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए अर्थमेटिक रेट and the production of the food increases at a geometrical rate। आइए इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार निम्न का तो विचार करें, जनसंख्या अंकगणितीय दर से बढ़ती है और खाद्यान्न उत्पादन ज्यामितीय दर से बढ़ती है। तो आपको सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे सत्य कथन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो देखिए, जनसंख्या जो है अंक गणितीय नहीं बल्कि ज्यामितीय दर से बढ़ती है, और खाद्यान्न जो है वो खाद्यान्न जो है ज्यामितीय नहीं बल्कि अंक गणितीय दर से बढ़ती है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए तो सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बट अगर आप इसको रिवर्स कीजिएगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेस्ट नंबर 9 का कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो मेनली रूप से साइंस एंड टेक पे बेस्ड था, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो करेंट के क्वेश्चन और मिसलेनियस प्लस झारखंड के क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा और आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और अपनी तैयारी को और आपको बूस्ट मिला होगा आपकी तैयारी को। तो इसी तरह के और सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। किसी प्रश्न पे कुछ डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने का। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे आज एंड करता हूँ। नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और रिजल्ट निकालिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।